सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? बहुत ही मस्त होंगे आप लोग, है ना? सो आज हम ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में 7.1 सॉल्व करने वाले हैं हम। बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है। इस एक्सरसाइज को करने का सिंपल सा मतलब है कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, दैट्स व्हाई हम इसको लेके आए। ठीक। चलो चलते हैं, अपन देखते हैं। ठीक। इससे पहले आप अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हो, लाइक कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस कैसे होते हैं, ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर है तो कॉन्ग्रुएंस कैसे होंगे, तो आप जाओ पहले पार्ट वन इसका देख के आओ, ट्रायंगल का पार्ट वन। ठीक है। चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होने वाले हैं। दो थ्योरम पढ़े हैं हम अभी तक। देखो, एक पढ़े हैं कौन सा, साइड एंगल साइड, और एक पढ़े हैं एंगल साइड। ठीक। दो थ्योरम हम पढ़े हैं। उन दोनों थ्योरम का यूज करके अब हम चीजें करने वाले हैं। ठीक है। क्या करने वाले? कॉन्ग्रुएंस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ए सी बी डी, हाँ, एक क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी। ठीक है। जिसमें ए सी जो है ए डी के बराबर है। इट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब एक ए बी लाइन है, वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्शन का मतलब होता है कि अगर एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इस ए एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अगर मान के चलो, सपोज आपका जो ये एंगल है, अगर ये एक एंगल है, ठीक है, ये अगर 60 डिग्री है और बाइसेक्ट कर रहा है एक लाइन इसको, यानी कि यहाँ पे बोला है कि ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये जो एंगल होंगे 30 डिग्री होंगे, ये 30 डिग्री होंगे। ठीक है। ये दोनों एंगल हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक। तो ये समझ में आया? ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो रहा है। ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि आप मुझे बताओ, सो दैट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी डी के बराबर है, ए बी डी के कॉन्ग्रुएंस है, सॉरी, जिसका मतलब कॉन्ग्रुएंस होता है, तो कॉन्ग्रुएंस है। आप इसको प्रूव करके बताओ, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो। ठीक है। तो पहला काम मेरा क्या है कि कॉन्ग्रुएंस करना। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे गिवन क्या है। ठीक है। गिवन है आपको ए सी बी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक। क्वाड्रिलेटरल। ठीक। आफ्टर दैट, इन ए सी बी डी क्वाड्रिलेटरल, ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल है। ठीक। ये चीज आपको गिवन है। उसके बाद आपको करना है क्या? प्रूव दैट व्हाट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है। नाउ प्रूफ देखेंगे। ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए? देखो, इस दोनों ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखो, तो इसका जो साइड है ये इसके बराबर है, तो एक साइड है AC जो AD के बराबर है। दूसरा एंगल A जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है AB लाइन। ठीक है। AB लाइन जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स CAB इज इक्वल्स टू एंगल व्हाट, DAB। ठीक है। ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब देखो, आपको एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। ठीक है। अब ये सोचो कि आपको, देखो आप क्या पढ़े हो, ए एस ए पढ़े हो। ठीक है। एंगल साइड एंगल मिल जाए, या फिर साइड एंगल साइड मिल जाए। तो आपको एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, और थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सोचो कि और क्या हो सकता है। ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में और क्या चीजें हैं जो बराबर हो रहे हैं। ठीक है। एक दूसरे के, देखो ये और ये तो गिवन नहीं है। ठीक। देखो, अब मैं बताता हूँ, ये जो लाइन है इस ट्रायंगल के अंदर भी है, इस ट्रायंगल के अंदर भी है। अगर ये मान के चलो 10 सेंटीमीटर है, तो इसके अंदर भी तो यही लाइन है। समझ रहे हो मेरा बात?
अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो उस बड़े वाला ट्रायंगल के अंदर भी यही लाइन है, ठीक है। और छोटे ये नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर भी यही लाइन है, सेम लाइन है। तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर ये भी होगा, 10 सेंटीमीटर इसका भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए बी जो होगा वो ए बी के इक्वल, या फिर आप बी ए लिख दो, ठीक है, कॉमन। ठीक, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था, ठीक है। अब नाउ हम आसानी से कह सकते हैं, नाउ ट्राइंगल ए बी सी इज congruent टू ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है। अब देखो, अब आप, वो बोल रहा है कि आप ये जो आपका दोनों जो एक साइड है इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हो। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि बी सी इज इक्वल्स टू बी डी, बिकॉज बोथ द ट्राइंगल, या फिर आप कह सकते हो बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी बी सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इस वाले ट्राइंगल में क्या है। एबीसीडी एक आपको क्वाड्रिलेटरल के पैसे हैं जिसके अंदर एडी और बीसी एक दूसरे के बराबर दिया हुआ है, मतलब ये जो है वो इसके बराबर है, ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू सी बी ए, डी ए बी, डी ए बी मतलब ये जो एंगल है वो सी बी ए, सी बी ए इस एंगल के इक्वल दिया हुआ है आपको, ठीक है, याद रहे। तो आपको प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए सी। ए बी डी मतलब इस वाले ट्राइंगल का बात कर रहा है, और बी ए सी, बी ए सी इस वाले ट्राइंगल का बात कर रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये यहाँ से यहाँ तक का लाइन भूल जाओ इसमें, और यहाँ से यहाँ तक का लाइन भूल, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल का बात कर रहे हैं इस वाले का, तो ये लाइन आप भूल जाओ, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी, और एक है ए बी डी, इस दोनों ट्राइंगलों को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंस करना है। अब देखो, सोचो जरा, आप वीडियो पॉज कर सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो इन चीजों के बारे में। देखो ये है, ठीक, इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंस करना है। कौन से ट्राइंगल को, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है। तो देखो इस ये चीजें कॉन्ग्रुएंस कैसे हो सकते हैं, आपको ये और ये पहले से गिवन है। इसमें ये एंगल इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल, और इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल आपस में दोनों इक्वल गिवन, ठीक है। अब आपस में दोनों इक्वल गिवन है तो कैसे करोगे, एक साइड मिल गया आपको, एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। या तो आप एक एंगल ढूंढो, या नहीं तो आप क्या ढूंढो, एंगल ढूंढो नहीं तो साइड ढूंढो। देखो ये जो साइड है, जरा गौर से देखो, ये जो साइड है वो इस वाले ट्राइंगल में भी और इस वाले ट्राइंगल में भी, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दैट्स वाई यहाँ से हम चीजें कह सकते हैं कि बराबर, ठीक। देखो सबसे पहले गिवन लिखना है, तो ए बी सी डी जो है इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ, सीधे मैं लॉजिक लिखूं या फिर आप लोगों को चीजें लाइन बाय लाइन समझाऊं, समझ रहे हो? तो क्योंकि देखो मेन होता है कॉन्सेप्ट, ठीक। ये लिखने को तो कोई भी लिख देगा, समझ गए। तो ये तो ठीक है, डी ए बी इक्वल्स टू सी बी, ठीक है। मेरा मेन मोटिव रहता है कि आप लोगों को समझ में आए चीजें, ठीक। ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है, प्रूव दैट। और दूसरा में है बी डी इक्वल्स टू ए सी, एंड तीसरा में है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। चलो एक एक करके देखते हैं। तो पहला, ठीक, ए बी डी इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ठीक।
इसमें देखो ए बी डी ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, जो क्या है, गिवन। ठीक, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ए बी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये क्या है, ये भी गिवन है। अब देखो, ए बी जो है वो बी ए के बराबर है, ये क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से आप कह सकते हो आराम से कि ट्राइंगल हेंस नाउ बाय, कौन से थ्योरम से, बाय, देखो एंगल, ये ये साइड है, और ये एक एंगल है, और ये एक साइड है, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, द ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल बी ए सी, राइट, ये चीजें कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब जैसे कॉन्ग्रुएंस हुआ, बी डी और ए सी, बी और डी और ए और सी, इन दोनों का बात करें तो उसी ट्राइंगल के अंदर है, तो बाई सी पी सी टी ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक, दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा देखो, एंगल ए बी डी, ए बी डी मतलब इस एंगल का बात कर रहा है, ठीक है, और बी ए सी, बी ए सी इस एंगल का बात कर रहा है, क्या ये दोनों बराबर होंगे, बताओ जरा। क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसके अंदर का ये एंगल, और दूसरा ट्राइंगल है बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी और ए बी डी, ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल इस वाले के एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, तो उसमें भी कह सकते हैं बाई सी पी सी टी, ठीक है, बाई सी पी सी टी एंगल ए बी ए डी इक्वल टू बी ओ सी। चीजें समझ में आ रहा है, देखो अगर हम आपको चीजें समझाऊं, तो एक ट्राइंगल ये है आपका, ठीक, दूसरा अगर ट्राइंगल हम बनाएं, तो दूसरा है, देखो ये दोनों साइड सेम है उसके अंदर, ठीक है, ये वाला है, तो बस आपसे ये पूछ रहा, ये बोल रहा है कि ये जो एंगल है इसका, जैसे कि इस वाले ट्राइंगल का ये एंगल इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल के बराबर है, ठीक है, अगर आप देखो तो इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल और इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल, ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है, बिल्कुल प्रूफ होगा, ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, ये तो पहले से बराबर दे ही रखा है, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर हो जाएगा, समझ में है? तो चीजें ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो चीजों को थोड़ा याद करो, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक, वीडियो पॉज करके लिखना होगा, लिख सकते हो बिल्कुल, ठीक है, आगे देखो। नाउ हमारा क्वेश्चन है ए ओ बी बी एन टी, ठीक, अब देखो इसमें है कि ए बी एंड बी सी आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, मतलब ये आपको 90 डिग्री में दे रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन है ए बी, ठीक है, और ए बी और ए डी जो है हमारा ए डी और बी सी, ए डी और बी सी लाइन सेगमेंट लाइन आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी, मतलब ये सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी इक्वल बताना आपको, ठीक, तो सबसे पहले आप गिवन लिख लोगे, ठीक है, तो गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन है ए डी इक्वल्स टू बी सी, और एंगल ओ बी सी जो है वो आपको 90 डिग्री है, और ओ ए डी ये भी 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, लिखोगे आपको दैट, क्या लिखोगे कि हमारा ओ ए की जो डिस्टेंस है वो ओ बी के बराबर है, ठीक, ये प्रूफ करें, ठीक, तो कैसे प्रूफ करोगे, इन दोनों दो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, दोनों ट्राइंगल को कर दोगे कॉन्ग्रुएंट, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है,
तो देखो कैसे करेंगे, तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल हम लिखेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल ओ बी सी एंड ट्राइंगल ओ ए बी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए मतलब बाई सीपी सीटी ये दोनों भी दूसरे कोरिस्पॉन्डिंग हो जाएंगे और इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज गिवन है कि ए बी जो है हमारा वो बी सी के बराबर। आफ्टर दैट एंगल जो हमारा ओ बी सी के अंदर देखो ये जो है हमारा ओ बी सी वो 90 डिग्री है और ओ ए डी क्या है वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, और उसके बाद देखो लाइन्स एंड एंगल्स कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आप जब तक उसको आप नहीं पढ़ोगे ना तो चीजें क्लियरली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका आगे वाला जो चैप्टर है उसमें भी ये चीजें हैं। लाइन्स एंड एंगल्स आपको काम आएंगे ही आएंगे। ट्राइंगल अगर आप ये पढ़ रहे हो तो आगे वाला चैप्टर क्वाड्रिलेटरल आने वाला है, उसमें भी ये आपको चीजें काम आएंगे। ठीक है, मैं बार बार चीजें बोल रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे क्वाड्रिलेटरल के बाद सर्कल पढ़ोगे, सर्कल में चीजें सभी के सभी चीजें तीनों चैप्टर काम आएंगे, मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड। ठीक, तो यहाँ पे देखो अब अगला चीजें ढूंढना पड़ेगा ना, या तो साइड मिल जाए या तो एंगल मिल जाए। तो साइड तो मेरे को दिख नहीं रहा है। ठीक है, ये भी नहीं दिया है कि ओडी के बराबर ओसी है। समझ रहे हो चीजें। तो देखो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दिख रहा है मेरे को कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वर्टिकल अपोजिट क्या एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी ओ सी जो है हमारा वो ए ओ बी के बराबर है। कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये समझ में आया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एंगल एंगल साइड से, ये भी एक थ्योरम है। ठीक है, आप अगर नहीं पढ़े हो तो जाओ आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट देखो। ठीक है, एंगल एंगल साइड से जो हमारा बाई ए एच कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ओ बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ओ ए डी। ठीक है, ये चीज दोनों के दोनों अब कॉन्ग्रुएंस हो गए। जैसे कॉन्ग्रुएंस हो गए तो अब हम कह सकते हैं बाई सीपीसीटी ओ ए जो होगा के बराबर। ठीक है, चल नेक्स्ट आगे बढ़े। चल देखो चीजें में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, देखो एल जो है एम के एम एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट बाय another pair of parallel speed and q so that triangle ABC is congruent to triangle CDE। ए बी सी यानी कि ये और सी डी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट। ठीक, आपको दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है। ठीक है, देखो जैसे ही पैरेलल दिया यानी कि पैरेललोग्राम सॉरी लाइन्स एंड एंगल्स का कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। जब दो लाइन पैरेलल होते हैं, एक लाइन इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, लाइन्स इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइन्स बी एंड क्यू। ठीक है, वही चीज आने वाला है यहाँ। तो आप देखो आपको इसमें गिवन क्या क्या है। ठीक है, गिवन बस इतना है कि एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर, एल और एम पैरेलल है और पी और क्यू भी पैरेलल। ठीक है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट सो दैट ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट सी डी। कैसे करोगे इसको कॉन्ग्रुएंस आप खुद कैसे करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स रिवीजन करो आप, तब चीजें तुमको जाके समझ पाए। ठीक, अब देखो इन दोनों में एसी दोनों में कॉमन है, तो इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल सी डी सी देखो एसी इसमें भी है एसी इसमें भी है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। अब देखो अब कैसे कैसे चीजें हो सकता है। देखो इस ट्राइंगल के अंदर ये जो हमारा ट्राइंगल है, ये लाइन पैरेलल है इसके, और ये अगर मैं ट्रेवर्सल मानूं तो ये जो एंगल होगा ये, नहीं तो आप अगर इसको ट्रेवर्सल मानो, सॉरी ये दोनों पैरेलल है पी और क्यू। देखो
देख सकते हैं। ये पी क्यू पैरेलल है। आप इसको अगर ट्रेवर्सल मानो, पी और क्यू पैरेलल है, इसको ट्रेवर्सल मानो, तो ये जो एंगल होगा ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि भैया हमारा जो ये एंगल है, यानी कि आप उसको जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, बी ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा डी पी ए, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। आफ्टर दैट, अब देखो, अब ये तो हो गए इसके बराबर। अब देखो, ये जो एंगल है, ठीक है, इसके इक्वल होएगा। कैसे? अगर ये पैरेलल लाइन लूंगा, ठीक है, देख कर दो, अगर ये पैरेलल लाइन है और उस लाइन को एक ट्रेवर्सर ट्रेवर्स कर रहा है, तो ये जो होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर इसके इक्वल होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं अपन कि एंगल बी ए डी उस ट्राइंगल के अंदर और इसके अंदर ए बी बी, ठीक है, कौन सा एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। जैसे कॉन्ग्रुएंस हो गए, वही करना था, एंड प्रूव। आगे बढ़े। इस वाले में देखो, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ए। ये जो लाइन एल है वो जो बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को ए को, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। देखो गिवन में भी लिख दीजिए। ठीक है, एंगल क्यू ए बी जो होगा वो एंगल किसके बराबर होगा? पी ए बी। ठीक है, उसके बाद एंड पी इज एनी पॉइंट ऑन एल। ठीक है, एनी पॉइंट, ठीक है, कोई पॉइंट है। बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। ठीक है, बी से बीक्यू और बीपी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ये है कि बी क्यू ए जो होगा 90 डिग्री है, और क्या है, बी पी ए वो भी 90। उसके बाद परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू द आर्म्स ए ऑफ एंगल ए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि आप मेरे को बताओ ए पी बी जो है, ए पी बी, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में ए क्यू बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल, आप सही है। अब देखो, अब कैसे होंगे? ठीक है, ये प्रूफ करना है, आप लिख देंगे, हम सीधे प्रूफ पे चलते हैं। ठीक, प्रूफ कैसे करेंगे? तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। पहली बात, तो आपको 90 डिग्री लिखना है। एपीबी में 90 डिग्री कौन है? बीपीए, या फिर एपीबी, जो लिखना है आपको लिख सकते हो। एपीबी इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, ये क्या है? 90 डिग्री। उसके बाद एंगल आपको लिखना है, तो एंगल में इसमें देखो आप, तो पी ए बी जो है वो एंगल क्यू ए बी के बराबर है। ठीक है, बाइसेक्ट एंगल ए बाई लाइन तक। ठीक है, आपको एक एंगल मिल गया, ये मिल गया। ठीक, अब देखो, इसके अंदर ये जो है, ये जो आपका दोनों में कॉमन है, ये जो लाइन है ये दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। तो अगर दोनों के अंदर कॉमन है तो ये लिख सकता हूँ कि हमारा साइड जो ए भी है वो भी ए के बराबर है। समझ में आया चीज? अब यहाँ आप बताओ मेरे को, कॉमन एंगल, एंगल साइड से। ठीक है, बाई ए एफ, बाई ए एफ कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है, देखो चीजें ना, पर वीडियो पॉज करो और चीजें सोचा करो, तब जाकर के चीजें हो पाए। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन में क्या है, 6 नंबर। एसी जो है ए की इक्वल है। हमारा एसी जो है, एसी ये वाला, पहले मैं इसको रेड कर लूं। देखो ये वाला लाइन जो है वो ए के इक्वल है।
कौन सा है ए इसके इक्वल है। ठीक है, ठीक है, याद रखना। ए बी जो है ए डी के इक्वल है। ए बी जो है हमारा ए बी ए डी के इक्वल। ठीक है, एंगल बी ए डी जो है बी ए डी ये इसके इक्वल है ई ए सी के। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है। आपको बी सी और डी ई को इक्वल करना है। देखो, बी सी जो हमारा ये लाइन है उसको हमको डी ई के इक्वल करना है। कैसे करोगे इक्वल? देखो, अगर हम ए बी सी एक ट्राइंगल ले, उसके अंदर देखो कौन आ रहा है, बी सी आ रहा है। ठीक है, जो हमें प्रूव करना है किसके, डीई के। और एडीई ट्राइंगल लेंगे। एडीई ट्राइंगल अगर लेते हैं हम, क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है हम वो पहले सोचते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। ठीक है, हमें, क्योंकि देखो अगर सपोज आपको अगर मम्मी बोले कि जा बेटा धनिया लेके आ, ठीक है, अब मम्मी, अब आपको रास्ता ही नहीं पता होगा सपोज, या फिर आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे क्या लाना है। समझ रहे हो? अगर सपोज आपको मम्मी बोली तब ना आपको पता चला कि धनिया लाना है, तो आप मार्केट मंडी में जाओ। ठीक है, सब्जी मंडी में जाओ। अगर मम्मी ने कुछ बोली नहीं होती तो आप कहाँ जाते, कहीं नहीं जाते ना। तो रास्ता डिसाइड होता है मंजिल को देख के। समझ रहे हो जी? तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे धनिया लाना है कि मछली लाना है कि क्या लाना है, ठीक है, तब तक चीजें आपको, रास्ता नहीं दिखेगा ना। अब धनिया लाना है तो सीधे आप रास्ता पकड़ोगे, अरे ये मंडी का रास्ता है, सब्जी मंडी का, उधर से चलो। समझ रहे हैं चीज? तो चीजें ऐसे चलते हैं। ठीक, तो देखो अब एडीई ट्राइंगल, देखो अब जो ये डीई है मुझे प्रूव करना है इस बीसी के और डी के बराबर करना है। तो डीई जो है वो ट्राइंगल एडी के अंदर है। समझ रहे हो? तो अगर मैं इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दूं, तो ये दोनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एक दूसरे के। जो समझ में आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली बीसी के बीसी जो होगा हमारा डी के बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, क्या करना चाह रहा हूँ? तो चीजें ऐसे ऐसे इंट्यूशन बिल्डअप होता है, ऐसे चीजें क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ठीक, तो देखो मेरे को जो प्रूफ करना है आप लिख लेना, जो गिवन है वो आप लिख लेना। डायरेक्टली अपन चलते हैं प्रूफ पे बिना टाइम पास किए। ठीक है, आपको अब तो कैसे क्या लिखना है वो समझ में आ गया होगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, इन दोनों को कंग्रुएंस कर दूं तो चीजें हो जाएंगी। और देखो यहाँ पे हमें गिवन है AC जो है AE के बराबर है। मतलब अगर ट्राइंगल, हम दो ट्राइंगल है अपने पास में ABC, और एक ट्राइंगल है हमारे पास में ADE। अब देखो हमारा AE जो है, AE कहाँ गया हमारा, AC, सॉरी, AC जो है वो AE के बराबर है। ठीक, उसके बाद AB जो है हमारा वो AD के बराबर। ठीक है, तो इतना तो पहले लिखो, AC जो है हमारा AE के बराबर, और ए बी जो है हमारा वो किसके बराबर है, एडी के बराबर। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में आओ, यहाँ पे मैं सारा का सारा पहले इसको हटाऊं, कंफ्यूजन दूर होगा। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में आप देखो, ये वाले में जो अभी आपने बनाया है ए बी सी, ये पूरा एंगल, ठीक है, अगर इस पूरे एंगल के बराबर हो जाए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अब कैसे होगा भैया? अब देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, अगर आपको ये गिवन है कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, ये आपको यहाँ पे गिवन है बी ए डी जो है वो ई ए सी के बराबर है, राइट, एक सेकंड। ठीक है, तो देखो अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। ठीक, इतना समझ में आए? उसके बाद देखो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक, वो इस वाले एबीसी ट्राइंगल के अंदर ये अगर 35 है, तो एक बात बताओ मेरे को, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 75। ठीक, ये जो हमारा बी ए सी एंगल जो बनेगा वो होगा 70। ठीक है, और देखो हमारे ए डी ई के अंदर या फिर आप ये लिखो डी ए ई, एंगल डी, ट्राइंगल ए डी ई के अंदर डी ए ई जो है वो ट्राइंगल, सॉरी, एंगल डी ए सी प्लस एंगल किससे है, एंगल सी ए ई, दोनों से मिलके बना हुआ है। समझ रहे हो? सी ए ई या फिर ई ए सी दोनों से मिलकर बना है। तो ई ए सी जो है और डी ए सी कितना है, डी
डी ए सी 35 है, ठीक। और ई ए सी कितना है, 40। तो ये कितना हो गया, 4 3 7 75। अब देखो, अब मेरे को बताओ क्या ये एंगल जो है हमारा वो इसके बराबर हो गया। तो आसानी से आप कह सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो चीजें ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, ठीक। तो ऑलराइट, तो एंगल बी ए सी जो है हमारा वो डी ए ई के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं आसानी से कि साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाई एस ए एफ कॉन्ग्रुएंस थ्योरम या फिर कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए बी। समझना है, ठीक है। ठीक है, मैंने वीडियो में भी एक बताया था पिछले वाली थ्योरी वाले में, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो, ठीक। आगे बढ़ो। तो इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए बी एक लाइन सेगमेंट है एंड पी इज द मिड पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी गिवन आ जाओ। ए पी इक्वल्स टू वी पी, ये दे दिया मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, ठीक है। such that angle BAD, B B कहाँ पे, BAD, ये एंगल such that BAD is equals to ABE, ABE मतलब BAD जो है ABE के इक्वल। और EPA, EPA यानी कि ये एंगल EPA जो है हमारा DPB के बराबर है। तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल DAP मतलब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के इक्वल, ठीक है। ट्राइंगल ट्राइंगल EPB, EPB कहाँ पे, EPB इसके बराबर है। समझ रहे हो, जल्दी चलो सीधे अपन चलते हैं प्रूफ पे, ठीक। आप बीच वाले चीजें लिख लेना, ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EPEB, ठीक है। इसके अंदर देखो चीजें आपको गिवन क्या क्या है, ठीक। सबसे पहले इस ट्राइंगल के अंदर DAP को देखो, तो DAP इस वाले में AP जो है आपका, सबसे पहले आप यहाँ पे नजर मारो, BP के बराबर है, एक साइड मिल गया, ठीक है, जो कि गिवन, ठीक। अब देखो ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के इक्वल दिया हुआ है आपको, बी ए डी जो है बी ए डी, तो यहाँ से बी ए डी लिखो आप, ठीक है। और यहाँ से आप क्या लिखोगे, पी बी ई, इसके बराबर, ये भी गिवन। और देखो अब अब वही चीजें जो मैंने आपको पीछे में समझाया था, वही चीजें देखो इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मान के चलो इसको मैं आपको, इसको सपोज कर लो ये 50 डिग्री, ठीक है। और ये जो है आपका 45 डिग्री है, ठीक। तो इस ट्राइंगल के अंदर जो एंगल एपीबी होगा, मैं समझाने के लिए चीज लिख रहा हूँ, देखो एपीबी जो होगा वो किससे बना हुआ है, एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी टी से, दो एंगल से मिलके एपीबी एंगल बना ना। तो देखो ये 45 डिग्री हो गया और ये 50 डिग्री हो गई, ठीक। तो ये कितने हो गया, 5 4 9 95 डिग्री, ठीक। उसी तरीका से ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो ये भी 45 हो जाएगा। और इस वाले ट्राइंगल की अगर बात करें मैं, इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, किस वाले में, ई पी बी में या फिर बी ई बी पी, ई बी पी में, तो देखो ये दो ट्राइंगल से मिलके बना है ये वाला एंगल, ये पूरा ई पी बी। तो 45 और 50 को ऐड करोगे तो कितना होएगा, 95। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, चीजें समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर के यहाँ और यहाँ से लेकर के यहाँ, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको अगर लिखना है, अगर सपोज ये आपको बताना पड़ेगा सामने वाले, समझ रहे हो, ये आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि जो डी पी ए जो है वो एंगल
डी पी ए, तो ई पी बी, ये दोनों आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? तो आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे बताना पड़ेगा? तो ऐसे बताना पड़ेगा कि आप ए पी बी जो है, ए पी डी, उस एंगल को आप लिख सकते हो एंगल ए पी ई प्लस एंगल ई पी डी, जो कि देखो, नहीं तो आप ये लिख सकते हो। देखो, जो गिवन है वहीं से चलो आप। ठीक, जो गिवन है आपको, जो गिवन है वहीं से चलो। तो गिवन आपको क्या है? गिवन है ई पी ए, तो एंगल ई पी ए बराबर है एंगल डी पी बी के। अब एक चीज देखो, ये जो बीच का कॉमन पोर्शन है, ये जो बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये दोनों में कॉमन है। अगर आप गौर से देखो तो ये दोनों में कॉमन है। अगर मैं इस चीज को दोनों में ऐड कर दूं, दोनों साइड, तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला ना। ई पी डी इक्वल्स टू एंगल डी पी डी प्लस एंगल ई पी डी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको कट आउट करो तो दोनों कट के यही, ये दोनों आपस में बचेगा बस। तो अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल डी पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ई पी बी। समझ गए? तो ये चीज यहाँ पे भी, ये चीज आपको बताना पड़ेगा सामने वाले। तो हम कह सकते हैं बाई किस से, साइड एंगल और एंगल, एंगल पे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से बाई ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ई पी बी। अगर ये हो गया, तो आगे देखो दूसरे नंबर में एडी डीई के बराबर बोला है करने को। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के इक्वल हो गए, तो ये जो इसका जो पार्ट है, इस पार्ट के सीपीसीटी। ठीक है, तो बाई सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग है दोनों एक दूसरे के, तो बाई सीपीसीटी एडी इज इक्वल टू डीई। ठीक है, हैंस प्रूफ लिख दो। दैट्स इट। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेना, उसके बाद हो जाएगा आपका छुट्टी। ठीक है, तो यहाँ टेक इन राइट ट्राइंगल एबीसी ए बी डी, इस राइट एंगल ट्राइंगल है और जो कि सी पे राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे गिवन। और एम इज द मिड पॉइंट, एम जो है मिड पॉइंट है। मतलब ये जो है, देख, इन ऐसे ऐसे चीजों में आपको गिवन लिखना पड़ेगा, जहां जहां चीजें मिलता जा रहा है वो चीज लिखते जाओ आप। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट एम है। ठीक, सी इज ज्वाइन टू एम, सी जो है सी को एम से ज्वाइन कर दिए एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट डी सच दैट डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, सच दैट डी एम इज इक्वल्स टू सी एम, मतलब ये भी चीज आपको गिवन हुआ। अब पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी। ठीक है, कर दिए। ठीक, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, सो दैट ए एम सी इज ट्राइंगल कंग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ए ए एम सी, यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो बी एम डी के बराबर है। सीधे हम चलते हैं प्रूफ पे, इससे इजी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड ट्राइंगल, देखो पीछे का कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखोगे ना, तो चीजें आपको ऑटोमेटिक याद होते जाएगा। देखो यहाँ पे ए एम, देखो अगर हम ए एम सी की बात करें तो उसमें ए एम जो है वो डी एम के बराबर है। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो लाइन है इसके बराबर। ठीक है, ये गिवन है डी एम इक्वल टू सी एम, तो सी एम इक्वल टू डी एम है। ठीक, दो साइड आपको मिलेंगे। और देखो अब याद करो, अब क्या करें, क्या चीज अगर इक्वल आ जाए तो हम कॉन्ग्रुएंस कह देंगे। देखो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होती है। तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो ये वाला दोनों में दोनों में एंगल बन जाएगा। तो समझ रहे हो, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से आराम से लिख दो, तो डी एम बी जो है वो एंगल डी एम बी डी एम ए के बराबर है। ठीक है, जस्ट अपोजिट लिखना, क्योंकि ये जो होता है इसका एंगल है, तो आप उल्टा लिख दिया मैंने। तो यहाँ से डी एम ए या फिर ए एम सी एंगल डी
एम। ठीक। अब यहाँ से बाई किससे, साइड प्लस साइड, तो बाई SAS congruence rule, this triangle is congruent to this, right? Now CM is the half of AB, हाफ ऑफ यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB कैसे लिखोगे, CM जो है, CM जो है वो AB का हाफ है। अब ये चीज कैसे प्रूव करोगे, ठीक है, थोड़ा सोचो ये चीज कैसे आप प्रूव करोगे। ठीक है, AB का हाफ है, ये कैसे आप प्रूव करोगे कि AB का जो हाफ है वो CM के बराबर है, राइट? चलो थोड़ा बताओ, थोड़ा वीडियो को पॉज करो या फिर सोचो। ठीक है, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसको कैसे करोगे आप, जल्दी जल्दी। मन बोल रहा है, जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए, हाँ कॉन्ग्रुएंस हो गए, आगे बोल जल्दी। बोल रहा है कि सर एक और चीज इसमें बाकी था, आपने वो नहीं करवाया। क्या बाकी था बेटा? एंगल डीबीसी को राइट एंगल प्रूव करना था, एंगल डीबीसी। अच्छा, एक सेकेंड, चलो इसको जल्दी जल्दी करो आप लोग, उस आगे बढ़ते हैं। मेरे को लगा ये लास्ट था, ठीक है पहले उसको करते हैं, आ जाओ। ठीक, ये आप लोग आई होप लिख लिए होंगे। ठीक है, चलो बताता हूँ आप लोगों को। देखो क्या करना है, बोल रहा है कि दूसरा में है कि एंगल DBC जो है वो हमारा इज अ राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। ठीक है, मतलब 90 डिग्री। ठीक, चलो ये भी आपका सपना मैं पूरा कर देता हूँ। है ना? अब कैसे करोगे आप, जरा बताओ कोई, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये बोल रहा है कि सर ACM जो है, ACM ये एंगल इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे। बिल्कुल बेटा, वाह, क्या बात है, क्या पकड़े हो। देखो जब चीजें आप पढ़ोगे ना तो चीजें ऐसे ही क्लियर होएगी। ठीक है, ये दोनों जब इक्वल होंगे तो ये लाइन इस लाइन के क्या होएगा, पैरेलल हो। आगे, तो एंगल DBC जो है, DBC ये जो होगा इसका सम, और ACB, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं तो कोई इंटीरियर एंगल से दो लाइन जब पैरेलल होते हैं तो DBC जो है हमारा, DBC ACB दोनों का सम, DBC कहाँ बन रहा है, DBC ये एंगल और ACB इन दोनों का सम क्या होता है, कोई इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री होता है। ठीक है,
तो बेटा एक बात बताओ। चलो, ठीक है, बिल्कुल सही पकड़े हो आप। ठीक, देखो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी एक तो एक लाइन है जिसमें ये पैरेलल है। ठीक है, और ये एक लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर हो जाएगा। जैसे ही कोई इंटीरियर हो गए, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या पकड़े हो बेटा आप। ठीक है, तो चीजें वन बाय वन लिखो आप। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे कि एंगल ए सी एम एंड एंगल बी डी एम को इंटीरियर है। और को इंटीरियर एंगल, यहाँ अभी हम प्रूव किए हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये इसके कॉन्ग्रुएंस है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो एंगल ए सी एम जो कि एंगल बी डी एम के बराबर है। और जैसे ही ये दोनों बराबर जब हो जाएंगे, तो ये को इंटीरियर हो जाएंगे। देन ए सी जो होगा वो पैरेलल होगा डीबी के। ठीक है, ये जब जैसे ही पैरेलल हो गए, तो नीचे देखो एक और लाइन ट्रेवर्सल हो जाएगा, ये इस लाइन और इस लाइन के लिए। तो ये और इसका सम को इंटीरियर का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल डी बी सी जो होगा और ए सी बी होगा, वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, बिल्कुल सही पकड़े हो आप। और ये 90 डिग्री मेरे को गिवन है, तो डीबीसी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डीबीसी जो होगा वो होगा 90 डिग्री के बराबर। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लेना। ठीक है, ये सत्यम बेटा को बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक, क्योंकि ये पढ़े हैं ना, तो इसीलिए इनको जल्दी हो रहा है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आएंगे जब आप पीछे से रिवीजन करते रहोगे। ठीक, जैसे कि इसने बहुत अच्छा आंसर दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। देखो, तीसरे नंबर में क्या था। तीसरे नंबर में था कि सर डी बी सी और इसको कॉन्ग्रुएंस करना है एसीबी के साथ। ठीक है, अब ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंस होगा, डी बी सी इसको और इसको, मतलब इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। देखो मुंह यहीं पे कर देता हूँ मैं। देखो, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंस किए तो ये साइड इस साइड के बराबर। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर, इस बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर ये देखो, वो साइड उस साइड के गिवन इक्वल हो गया। ये दोनों में कॉमन है। और ये देखो यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है। समझ रहे हो। तो यहाँ से एस ए एस, इस एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, आगे बढ़े। बोल रहा है बिल्कुल सर। अरे बेटे, है ना। अब देखो, अब आपको बोल रहा है इसमें सी एम इज द हाफ ऑफ, बोल रहा है कि सर आगे बताओ। हम जाओ बेटा, अभी क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे फिर उसमें चिल्लाओगे। हैं कि एसीएम जो है हाफ ऑफ एबी है। तो एसीएम को सीएम जो है, सीएम जो है वो एबी के हाफ है, इस वाली लाइन का हाफ है। तो ये कैसे प्रूव कर पाओगे, यहाँ देखो दो ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, जब ये और ये आपस में आपको इक्वल है। ठीक है, पहले ही इक्वल है। तो देखो बाई सीपीसीटी से जो ए बी है वो डीसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ए बी डीसी के बराबर है। जब हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस किए हैं, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर दो। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंस कर दोगे, तो वहां से चीजें हो पाएगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो वहां से अगर नहीं होगा, तो अभी हम इस बड़े वाले ट्रायंगल को इस बड़े वाले ट्रायंगल के ए सी बी से कॉन्ग्रुएंस किए हैं। तो यहाँ पे देखो बाई सीपीसीटी ए बी जो है वो डीसी के बराबर हो गया है। समझ में आ रहा है, ए बी डीसी के बराबर हो गया है। तो हाफ ऑफ ए बी जो होगा वो हाफ ऑफ डीसी के बराबर होगा। हाफ ऑफ डीसी के बराबर होगा।
समझ रहे हो? तो हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ डीसी के बराबर है। तो हाफ ऑफ डीसी में डीएम आ सकता है और एमसी आ सकता है, कोई एक आ सकता है। समझ रहे हो? तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसको सीएम लिख दो। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ सीएम के बराबर हो गया। ठीक है, ये बाई सीपीसीटी। अभी हम पीछे वो ये थे ना कॉन्ग्रुएंस इस वाले को, तो बाई सीपीसीटी से दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। क्यों राहुल बेटा, ये समझ में आया? बोल रहा है सर कि यहाँ पे कैसे की। अरे बेटे, एक बात बताओ आप मुझे। देखो, पहले तो ये समझो कि अभी हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस किए हैं। तो इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस किए थे, इसमें ये और ये एंगल बराबर। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में इस ये जो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा बाई सीपीसीटी। तो ए बी को हम कह सकते हैं डीसी के इक्वल है बाई सीपीसीटी। कॉन्ग्रुएंस, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ठीक है, तो ए बी अगर डीसी के बराबर होगा तो एक बात बताओ मुझे, मुझे हाफ ऑफ ए बी को सीएम के इक्वल करना है। तो यहाँ पे जब हम इस दोनों को कॉन्ग्रुएंस किए थे तो ये वाला साइड इस साइड के बराबर था। डीएम इक्वल्स टू एम सी। समझ रहे हो? डीएम इक्वल्स टू एम सी था या फिर सीएम था। ठीक है, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। तो अगर ये साइड इस साइड के बराबर हो गया तो हम ये लिख सकते हैं, और ये इसका हाफ इसके हाफ के बराबर हो गया। तो डीसी इक्वल्स टू ए बी पहले ये कहो। ठीक है, अब डीसी को हाफ कर दो आप, तो क्या हाफ ऑफ डीसी हाफ ऑफ ए बी के बराबर होगा? और हाफ ऑफ डीसी को सीएम लिख दो, और इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि यही चीज प्रूव करना है। तो हेंस प्रूव होगा। ठीक है, तो श्वेता बेटा आपको समझ में आया? बिल्कुल। चलो ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।